नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के अपने अब तक 7 राज्यों के 42 जिलों से गुजरती हुई 2800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली है। इस मौके पर राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया कि वो ही जीतेंगे। राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट की गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। क्या कुछ कहा, इसके अलावा सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए। हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफरत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। भारत जोड़ो बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अगर भगवा या फिर किसी की आस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सेंसर बोर्ड को इसे देखना चाहिए। और इसके अलावा क्या कुछ कहा, सुनिए। और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को, हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। और भगवा यह हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं ना कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। मैम, इशारों में अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रश्न फिर से उठने लगा। मुझे लगता है स्वतंत्र तो हमारे देश को, ये सबसे इंडिपेंडेंट देश एक ही कहलाया जाता है पूरा ग्लोबली, वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर विचारों पे और आस्था पे कोई धक्का लगाता है तो उस पे तो हर व्यक्ति, ये देश में रहने वाले का अधिकार है कि उस पे वो प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। पर मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हमारे आस्थाओं के साथ अगर कोई खेलता है तो उस पे प्रश्न उठाना हमारे एक हिंदुस्तान के नागरिक होने का हमारा पूरा अधिकार है। और इंडस्ट्री के माध्यम भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अहिरों के लिए खास रेजिमेंट की मांग लंबे समय से की जा रही है। 1962 के भारत चीन युद्ध में अहिरों के बलिदान को याद करते हुए बीजेपी के आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान
को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा चलाई है। इसी से सीख लेते हुए कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश वापस आते ही हिमाचल तोड़ो यात्रा पर निकल सकते हैं। साथ ही सुरेश कश्यप ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तेजी के साथ मुख्यमंत्री का ग्राफ चढ़ा था उसी तरह से ग्राफ गिरता चला जा रहा है। इसकी तुलना सेंसेक्स से की तो जब सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने तो सेंसेक्स भी तेजी से बढ़ा था, लेकिन अब नीचे की तरफ गिरता दिखाई पड़ रहा है। सुरेश कश्यप ने आगे कहा कि जब कांग्रेस के नेता आए थे तो उन्होंने जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी ये वादे पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष ने ये कहा कि ये बेहद हैरानी की बात है कि अब तक मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन ना हो पाना कांग्रेस के नेतृत्व की लाचारी को दिखाता है। कांग्रेस का हाई टेम्पो अब लो टेम्पो बनता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी भी नेता अपने ग्रुप के लोगों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं।